समीर सिंह जी का सवाल ऐसा है कि स्त्री और पुरुष में कोई जन्मजात इमोशनल और बाकी भेद होते हैं, विचारों के स्तर पर, इमोशन के स्तर पर, पर्सनैलिटी के स्तर पर कोई भेद होते हैं क्या? अभी तक जो भी स्टडीज इसके बारे में हुए हैं, अब ये बात सही है कि स्त्री बच्चे पैदा करती है, पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो ये बच्चे पैदा करने की प्रोसेस में स्त्री में कुछ बदलाव होते हैं और ये बहुत ही नेचुरल होते हैं। ये कंपलसरी बदलाव होते हैं। यानी यहां तक कहा जाता है कि जब एक स्त्री मां बनती है तो केवल वो बच्चे को जन्म नहीं देती है, मां को भी जन्म देती है। स्त्री अलग होती है, मां अलग होती है। यहां तक ये बात सही है। ये जो शरीर शास्त्रीय दृष्टि से अलगपन है स्त्री और पुरुष में, वो तो है, वो तो फैक्ट है। उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। जो मां महसूस कर सकती है वो पुरुष काल्पनिक तरीके से महसूस कर सकता है। मां बनने के बाद में जो बदलाव स्त्री में होंगे, जितने नेचुरल होंगे, उतने नेचुरल बदलाव पुरुष पिता बनने के बाद में नहीं होते। वो उसको साइकोलॉजिकली समझना पड़ता है, वो जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ती है। बच्चों के साथ में जुड़ाव उस ढंग का, मां का जिस ढंग का होता है उस ढंग का जुड़ाव उसको कल्पना से अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। मां के लिए बात बहुत ही नेचुरल होती है, वो जेनेटिक हो जाती है, वो शरीर शास्त्रीय दृष्टि से हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। ये फर्क तो है और ये बहुत बड़ा और बेसिक फर्क है। अब रहा सवाल साइकोलॉजी का और विचारों के स्तर का। हमारे समाज में बचपन से ऐसे संस्कार डाले जाते हैं ताकि स्त्री ज्यादा इमोशनल हो। जैसा बाहर में बच्चा खेलने गए, खेल कर वापिस आया, उसको कुछ लगा है, थोड़ा सा खून बह रहा है, अगर बच्चा रोते आया तो पहली रिएक्शन घर की क्या होती है? घर के मां की, बहन की, पिताजी की, अरे क्या लड़की जैसा रो रहा है, थोड़ा सा तो लग गया है, इतने लगने को कोई रोता है क्या? उसके दिमाग में जाता है कि मैं बेटा हूं, पुरुष हूं, मैंने रोना नहीं चाहिए। वहीं उसी के पास में बहन खड़ी है, उसको पता चलता है कि मैं लड़की हूं, मैंने बार बार रोना चाहिए। उसको थोड़ा भी लगेगा तो रोना शुरू कर देगी। तो ये हम संस्कारों में से ही भेद पैदा करते हैं कि स्त्री ने ज्यादा इमोशनल होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात पर उसने रोना चाहिए, पुरुष ने बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता है। अमिताभ बच्चन के एक पिक्चर के इसमें उसके हाथ पर लिखा हुआ था। राजस्थानी बच्चों को इस ढंग से तैयार किया जाता है, मर्द है तू तो रोएगा कैसा, रोना नहीं चाहिए मर्द ने। तो ये संस्कारों का हिस्सा हो गया। स्त्री पर इमोशनल ज्यादा होने के संस्कार लादे जाते हैं, पुरुष पर उसने कम इमोशनल होना चाहिए ये संस्कार लादे जाते हैं। वही विचारों के स्तर पर होता है। बचपन से घर घर में विचारों के स्तर पर पुरुषों को ज्यादा छूट होती है, स्त्रियों को छूट नहीं होती है। स्त्रियों के साथ में पूरी की पूरी खानदान की इज्जत जुड़ी हुई होती है। उसका अगर पैर फिसल जाए तो खानदान खड्डे में चला जाए, और पुरुष के पैर बार बार फिसले तो भी खानदान को कोई फर्क नहीं गिरता है। तो ये सभी संस्कारों के कारण पुरुष अलग ढंग से विकसित होता है, स्त्री अलग ढंग से विकसित होती है। ये उसके पीछे के कारण है। स्त्रियों को एक्सपोजर्स कम होते हैं, पुरुषों को एक्सपोजर्स ज्यादा होते हैं। कोई भी आम घर की बात आप निकालो, घर में लड़की उसी ढंग की, उसी उम्र की लड़की, उसी उम्र का लड़का, दोनों घर के अंदर कितना समय और घर के बाहर कितना समय, इसका गणित निकालिए आप। लड़की को हर समय मां बाप को इतला देनी पड़ती है, मुझे कहां जाना है, मैं कहां जा रही हूं, कितना समय कहां हूं। इतना बारीकी से लड़कों को कोई भी अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे वेल जिसको हम कहेंगे सज्जन माँ बाप है, वो भी अपने लड़कों को बार बार नहीं पूछते हैं, लेकिन लड़कियों को बार बार पूछते हैं।
इसलिए लड़कों का एक्सपोजर हमेशा ज़्यादा होता है, उन्हें विचार करने का, निर्णय लेने का अवसर ज़्यादा होता है। पुरुष होने का एहसास उनको इस ढंग से उनके दिमाग में भरा जाता है कि उन्होंने विचारों से स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, निर्णय अपने खुद लेने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। स्त्रियों के बारे में उल्टा उनको सिखाया जाता है। इस कारण ये भेद हमको मिलते हैं। शरीर की क्षमता में स्त्रियां इन टोटलिटी पुरुषों से कम हो सकती है, होती भी है, लेकिन आज के जमाने में ये जो ताकत है, उस ताकत को कोई महत्व नहीं है। नहीं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमने दारा सिंह को ही बनाया होता, मनमोहन सिंह और बाकी के लोग वहां नहीं चलते। आज के जमाने में इंसान के गुणों की कदर होती है, और वो गुण आपके शरीर के ताकत पर, क्षमता पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसलिए आज के जमाने में हमने स्त्री और पुरुष में ये भेद करने के लिए कोई भी आधार और गुंजाइश नहीं है। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, ये भेद तो है ही। जेनेटिक भेद जो है वो है, नेचुरल नैसर्गिक शरीर के आधार पर जो भेद है वो है। यही अगर गणित हम लगाएंगे तो फिर पहलवानों को ज्यादा कीमत देनी चाहिए, जो काड़ी पहलवान हैं, थोड़े से दुबले पतले हैं, उनको कम कीमत देनी चाहिए। ऐसे सब गणित लगाने पड़ेंगे हमको। यहां जो भी इंसान कर पैदा हुआ है वो इक्वल है, उसको समान अधिकार होना चाहिए, वैचारिक क्षेत्र में समान अधिकार होना चाहिए, निर्णय के क्षेत्र में समान अधिकार होना चाहिए। और इसके लिए कोई भेद स्त्री के बारे में और पुरुष के बारे में नेचर ने नहीं किया है। भाई स्त्री को कम अक्ल होती है, उसमें दिमाग ही कम होता है, ऐसे कोई निष्कर्ष अभी तक संशोधन के आधार पर नहीं निकले हैं। उल्टा स्त्री मल्टीटास्किंग होती है, एट ए टाइम वो ज़्यादा अलग अलग काम एट ए टाइम कर सकती है। नेचर ने उसको ऐसा बनाया है क्योंकि उसको बच्चा भी संभालना है, उसकी सुरक्षा भी करनी है, 4 और भी काम करने हैं। तो कहा जाए तो ज़्यादा क्षमता अलग अलग काम एट ए टाइम करने की उसमें नेचुरली होती है। यानी अगर ये निष्कर्ष हमने इस ढंग से अगर देखने ही हैं तो वो स्त्री के फेवर में ज़्यादा जाएंगे, उसमें पुरुष से ज़्यादा क्षमता है। स्त्री में अष्टकाम होता है, पुरुषों में नहीं होता है। उसको इजैकुलेशन होता है, थोड़ी देर में वो रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन स्त्री उस क्षेत्र में बार बार बढ़ सकती है, तो उस क्षेत्र में भी वो पुरुषों से ज़्यादा ताकतवान होती है, मल्टीटास्किंग के क्षेत्र में भी ज़्यादा होती है। अगर इस ढंग से हम तुलना करेंगे तो दोनों बरोबर है पूरे नेचर में। स्त्री को किसी भी कारणवश कम आके ऐसे कोई भी, जिसको साइंटिफिक निष्कर्ष कहते हैं, ऐसे साइंटिफिक निष्कर्ष इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।